हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिकली अर्थ की कंपोजिशन पे बेस्ड है। द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। अर्थ जो है एक डायनामिक प्लैनेट है, यानी कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, और इसमें अंदर और बाहर दोनों ही कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है अर्थ के अंदर क्या है और अर्थ जो है किससे बनी है? सो जस्ट लाइक अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जैसे अनियन में एक के ऊपर एक लेयर होती है, अर्थ भी सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके बनी है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। लाइक इन दिस डायग्राम वी कैन सी अर्थ जो है सेवरल लेयर से मिलके बनी है, जिनमें से इनर मोस्ट है कोर, उसके बाद मेंटल, और आउटर मोस्ट जो है वो है क्रस्ट। और क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि लिथोस्फेयर जो है अर्थ का जो आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस होता है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर जो है क्रस्ट प्लस जो मेंटल का सॉलिड पोर्शन होता है, अपर मेंटल जो होता है, उसको मिला के लिथोस्फेयर बनता है। लिथोस्फेयर के ठीक नीचे होता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो है ये मोल्टन स्टेट में होता है, और जो वॉल्केनोज में से लावा निकलता है ये उसका मेजर सोर्स होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की उसको क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स, और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशन फ्लोर। लुक, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशनिक क्रस्ट। और जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल मासेस के नीचे अप टू 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और ओशनिक मासेस के नीचे ये 5 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। बट कॉन्टिनेंट्स में जहाँ माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर ये 70 to 100 किलोमीटर भी एक्सटेंड कर जाती है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंट मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। जो कॉन्टिनेंट मास है वो मेनली सिलिका और एल्यूमिनिया से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिनिया। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली सिलिका और मैग्नीशिया से मिलके बनता है, इसीलिए इसको सीमा भी बोलते हैं। SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। और क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक एक्सटेंड करता है। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स। और इसका जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर्स है, यानी कि ये जो है थिकेस्ट लेयर है अर्थ की। इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड Nephe, Ni for nickel and Fe for ferrous iron. The center core has very high temperature and pressure. और जो ये सेंटर कोर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इसीलिए जो अर्थ का इनर कोर है ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में चिपके रहते हैं। बट जो ये आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ना कुछ फैक्ट्स गिवन है वो देख लेते हैं। अर्थ की टोटल वॉल्यूम में से जो 1% पार्ट है वो क्रस्ट बनाता है, 84% जो है वो मेंटल बनाता है, और 15% जो है वो कोर बनाता है। और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर्स। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो जो है साउथ अफ्रीका में है, जो कि ओनली 4 किलोमीटर डीप है। और ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर तक अर्थ में डिगिंग करी है टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अर्थ के सेंटर तक जाने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यू हैव टू डिग अ होल
6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। अर्थ के सेंटर तक जाने के लिए ओशन फ्लोर में 6,000 किलोमीटर डीप एक होल करना पड़ेगा, और अर्थ के सेंटर तक जाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अर्थ के सेंटर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। नेक्स्ट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। अर्थ का क्रस्ट जो है वो वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स से मिलके बना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मिनरल मैटर का नेचुरल मास जो कि अर्थ क्रस्ट बनाता है उसको हम रॉक बोलते हैं। रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। और रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इन वर्ड्स का ओरिजिन देख लेते हैं। इन वर्ड्स का जो ओरिजिन है वो इनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड है। लाइक इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड इग्नस से बना है, जिसका मतलब होता है फायर। दैट मीन्स इग्नियस रॉक जो है वो फायर ओरिजिन की होती है। सेडिमेंट्री, ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स के सेटल होने से बनती है। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब जब अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जब रॉक्स अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं तो उनको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. Rock thus formed are called igneous rock. जब molten magma ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे जो रॉक बनती है उसको igneous rock बोलते हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और igneous rock जो है वो 2 टाइप की होती है, intrusive rock और extrusive rock. Now look, intrusive, in मतलब इंटीरियर, मतलब जो रॉक अर्थ के अंदर बन रही हैं वो इंट्रूसिव रॉक। एंड एक्सट्रूसिव, एक्स मतलब एक्सटीरियर, मतलब जो अर्थ सरफेस पे बन रही हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? लावा इज एक्चुअली फेरी रेड molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. जब ये molten matter अर्थ के अंदर होता है तब इसको मैग्मा बोलते हैं, और जब ये अर्थ से बाहर आ जाता है इसको लावा बोलते हैं। एंड व्हेन दिस molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down. और जब ये लावा अर्थ सरफेस पे आता है तो ये ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। और इस मेथड पे जो रॉक्स बनती है अर्थ क्रस्ट पे उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और ये रॉक्स जो हैं ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होते हैं, यानी कि जो इनके पार्टिकल हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। बसाल्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है वो बसाल्ट से ही बना हुआ है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. कभी कभी जो ये मैग्मा है ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। और जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई होके जो रॉक्स बन रही हैं उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और ये क्योंकि इनका कूलिंग का प्रोसेस बहुत स्लो होता है इसीलिए जो इनके पार्टिकल होते हैं बहुत बड़े होते हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। और ग्रेनाइट जो है ऐसे ही रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर्स ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। और जो किचन में ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज़ होते हैं जिनसे स्पाइसेस और ग्रेन्स ग्राइंड करते हैं वो ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. अब जब rocks जो है आपस में टकराती हैं और छोटे छोटे particles में टूट जाती हैं तो इन्हीं small particles को हम sediment बोलते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. और ये sediments जो हैं डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड के द्वारा
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किए जाते हैं। और इन सेडिमेंट्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये कंप्रेस हो जाती हैं और रॉक की एक लेयर फॉर्म करती हैं, जिसको कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। These rocks may also contain fossils of plants, animal and other microorganisms that once lived on them. और sedimentary rocks में fossils मिलते हैं plants और animals के। Sedimentary rocks are the only rocks जिसमें fossils मिलते हैं। और fossils क्या होते हैं? The remains of dead plants and animals trapped in the layer of rock are called fossils. जब रॉक्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई डेड प्लांट और एनिमल उसमें ट्रैप हो जाते हैं तो जो रिमेन्स उनके उसमें रह जाते हैं उनको फॉसिल्स बोलते हैं। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं और ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइक क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। सो स्लेट एंड मार्बल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और ये काफ़ी सारे गेम्स में भी यूज़ होते हैं लाइक 7 स्टोन पिट्ठू, हॉपस्कॉच, स्टापू और 5 स्टोन गिट्टी। ना यहाँ पे 2 पिक्चर्स गिवन है, एक रेड फोर्ट की और एक ताजमहल की। रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन इज द सेडिमेंट्री रॉक। और ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक जो कि लाइमस्टोन से बनी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक changes to another type under certain condition in cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. Rocks जो हैं वो कुछ conditions में एक से दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है in a cyclic manner, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। रॉक साइकिल को हम इस डायग्राम से समझेंगे। मैग्मा जो है वो कूल डाउन होके इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। इग्नियस रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होके सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है और ये सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होके सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। नाउ अंडर हीट एंड प्रेशर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इग्नियस रॉक हैं ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। और जो ये मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है ये या तो ब्रोक डाउन होके वापस से सेडिमेंट्स में चेंज हो सकती हैं या फिर ये मैग्मा में भी चेंज हो जाती हैं और ये मैग्मा वापस से कूल डाउन होके इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है एक रॉक का दूसरी रॉक में चेंज होने का, इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से मिलके बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। और मिनरल्स जो है एक नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस है जिनकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और मिनरल्स जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ जो है एज अ फ्यूल यूज होते हैं लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये जो है इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मेडिसिन्स की फील्ड में भी यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।